यहाँ काफ़ी बड़ा एक नारायणा हॉस्पिटल है और उसके बाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है और यहाँ देवी पिंडियाँ एक जगह है और यहाँ का जो पैंथल ब्लॉक को काफ़ी सारा जो रोजगार है यहाँ मिल सकता हूँ। लेकिन मेरी सबसे जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ जो लोग हैं इनको श्राइन बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में या नारायणा हॉस्पिटल में इनको यहाँ ज़्यादा जो लोग कहते हैं इनका मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जनता जवाब देगी कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़नी चाहिए। हम पब्लिक के लिए निकले हैं, पब्लिक जिसको चुने तैयार हूँ। पहले जनता का भी मैंने भरोसा जो मुझे मेरे पे रखा है, मैं चाहता हूँ कि जल्द मैं इलेक्शन में यहाँ जीतूं। और लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकल इलेक्शन है, जो लोगों को काम होंगे कटरा तहसील में, लोगों को कटरा थाने में, डीसी ऑफिस में, केडीए में, और इस तरीके के काम रहेंगे। और लोगों को वो बंदा चाहिए जो 24 घंटे इनके साथ चले, कटरा में बैठे, और ये नहीं है कि वो अपनी दुकान में काम करता रहे और लोग परेशान रहें। तो इसलिए मेरा ये सब पैंथल ब्लॉक के सब लोगों से यही अपील है कि बड़े सोच समझ के और उस बंदे को वोट दें जो आपके लोगों के काम कर सकता है और काम कर रहा है और काम करेगा। मेरी यही सारी। नमस्कार। डीडीसी इलेक्शन की सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी के चलते हम मौजूद हैं ब्लॉक पैंथल में, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोनू ठाकुर जी, जो कि पैंथल ब्लॉक में एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये वही सोनू ठाकुर जी हैं जिन्होंने जब लोगों को इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने अपनी दिन रात लोगों को दिया, उनकी सेवा की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर जब हमारे हिंदुस्तान में पहुंच चुका था और सबका रोज़गार बिल्कुल ठप था, तब लोगों को एक ही ऐसा इंसान था जो लोगों के लिए घर से निकला और उसने एक ही बात ठानी थी कि जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं लोगों की सेवा करूंगा। आपको बता दें, जिस किसी को निवाले की ज़रूरत थी, किसी के घर में जब किसी की लड़की की शादी थी या किसी के घर में देहांत होता था, हर जगह ये मौजूद रहते थे और अपनी सेवा उनको देते थे। आज वो इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन में उतरे हैं और इनका डीडीसी इलेक्शन में उतरने का कारण भी लोग हैं, क्योंकि लोग इनके पास गए, उन्होंने इनको कहा कि आप इस इलेक्शन में आइए, हम आपका भरपूर साथ देंगे। आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया रजा जी। ठाकुर साहब, आप पुराना द्रुड़ के पंच हैं और एक समाज सेवक हैं, और आपका कहीं ना कहीं रिश्ता कांग्रेस पार्टी से था। आज आप इस इलेक्शन में उतरे हैं। कई लोगों का कहना है जो आपके खिलाफ उम्मीदवार हैं, उनका वो एजेंडा चला रहे हैं कि आप दूसरे ब्लॉक से यहाँ आए हैं और आप यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि वो ये कहते हैं कि मैं दूसरे ब्लॉक से हूँ। ये उनको पता है, ये सबको पता है कि मैं दूसरे ब्लॉक से हूँ। लेकिन जो कटरा जो ब्लॉक है ये कटरा के साथ जुड़ता है, भूमिका मंदिर से ये शुरू होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग डिसाइड करेंगे। जो मेरी अपोजिशन है मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या मेरे लिए कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मैं ना उनके लिए कुछ बुरा करूँगा ना मैं कहूँगा। तो इसलिए ये जनता तय करेगी कि मैं बाहर से हूँ कि अंदर से हूँ। जैसे पिछले दिनों आपने देखा यहाँ कोरोना का जब कहर चल रहा था, तो उस टाइम मैंने ये अपना ब्लॉक कटरा ब्लॉक नहीं देखा, ना मैंने पैंथल ब्लॉक देखा, ना मैंने रियासी ब्लॉक देखा। कोई भी ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे जहां से भी लोग बुलाते थे मैं वहां जाता था। ना उस टाइम ये कोई ऐसी डीडीसी की इलेक्शन थी, और लोगों ने मुझे यहाँ जो पैंथल ब्लॉक के लोग हैं उनकी तरफ से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, या लोग मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे। ये लोगों का है, ये कोई पंच या सरपंच इसमें वोट नहीं डालेंगे, ये आम पब्लिक वोट डालेगी। जो लोग गरीब लोग जो मुझसे जो जुड़े हैं, जरूरतमंद लोग हैं, और मेरे पे उनको पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनकी कहने से यहाँ पैंथल ब्लॉक में यहाँ खड़ा हूँ। वो लोग मेरी पूरी दिन रात मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आपने अपनी पंचायत, जहाँ आपकी पुराना द्रुड़ पंचायत है, वहाँ पे आपने भरपूर काम किया है और आप खड़े हैं इस समय ब्लॉक पैंथल में। तो किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में यहाँ पे उतरे हैं? जो लोग आपके पास आए थे, जिन्होंने आपको इस इलेक्शन में खड़ा करवाया, क्या मुद्दे लेकर वो आपके पास आए थे? और अगर आपको ये जनता जिताती है तो क्या मुद्दे उनके आप यहाँ पे हल करवाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ आपने देखा होगा, जहाँ जब भी मैंने देखा आप काफ़ी सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, वो अलग अलग मुद्दे हर एक चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ यहाँ की जनता को, हमारे पास यहाँ काफ़ी बड़ा एक नारायणा हॉस्पिटल है और उसके बाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है और यहाँ देवी पिंडियाँ एक जगह है, और यहाँ का जो पैंथल ब्लॉक को काफ़ी सारा जो रोजगार है यहाँ मिल सकता हूँ। लेकिन मेरी सबसे जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ जो लोग हैं इनको श्राइन बोर्ड में
या यूनिवर्सिटी में या नारायणा हॉस्पिटल में, इनको जहां ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। आपने देखा कि जैसे आपने कहा कि पंचायत पुराना द्रूड़ में, वहां से आपने देखा होगा, आप सर्वे कर सकते हैं, वहां से काफ़ी सारे लोग जो श्राइन बोर्ड में या वहाँ जो गुरुकुल है वहाँ कटरा में, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सबसे ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं इनको यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, इनको यहाँ रोजगार मिले, और नारायणा हॉस्पिटल में जितनी भी जो पोस्टें हैं यहाँ के लोगों को मिले, जो यहाँ के लोगों की पहले ये प्रायोरिटी होगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ जैसे आपने देखा कटरा में कोई भी यात्रा आती है तो वो नौ माता, बाबा धनसर, बाबा गारजितो उस साइड जाती है, कि ना कभी मैंने सुना ही नहीं है कि वो यहाँ पैंथल ब्लॉक के अंदर वो यात्रा आती होगी। लेकिन यहाँ अगर वैष्णो देवी की यात्रा वहाँ जा सकती है तो वो देवी पिंडिया में जा सकती है, और यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और मेरी ये सबसे ज़्यादा ये भी प्रायोरिटी रहेगी कि इन जो रोड है, इन लोगों को रोड जो अच्छे बना दिए जाएं, और यहाँ जो यात्रा है कटरा से या टूरिस्ट जो यहाँ पैंथल में भी आए और पैंथल में भी लोगों को रोजगार मिले। जो यहाँ के आपके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं जब उनकी रैली होती है, जब वो जनता को संबोधन करते हैं, वो एक बात कहते हैं कि जिस इलेक्शन जो राशन बांट के या आटा बांट के इलेक्शन नहीं जीती जाती। क्या वो ये समझते हैं कि आपने जो ये राशन दिया सबको इलेक्शन के लिए दिया? क्या जब ज़रूरतमंदों को ज़रूरत थी, क्या उसकी ज़रूरत अब पूरी नहीं करनी चाहिए? उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, वो लोग जो बोलते हैं वो इस चीज़ का वो जनता जवाब देगी कि मैं जब मैंने यहाँ लोगों को, मैं इस चीज़ को वहाँ राशन वाली बात इसमें टच नहीं करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब राशन की लोगों को ज़रूरत थी, मेडिकल की ज़रूरत थी, उस टाइम यहाँ कोई भी ऐसी इलेक्शन की बात ही नहीं थी। तो वो लोग पागल हैं जो ऐसी बातें कहते हैं कि राशन के लिए हमने यहाँ लोगों से बोल रहे हैं। ये लोग इसका जवाब देंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बाकी रही बात ये राशन की, वो अपने मुँह से खुद कहते हैं कि हमारे उसने राशन दिया, कोरोना के टाइम हम घरों से बाहर निकले। ये जनता को पता है। मैं आपको बताता हूं, अगर पैंथल ब्लॉक के अंदर जितने भी ये लोग जो कहते हैं कि अगर ये पैंथल ब्लॉक के अंदर किसी की घर के अंदर भी ये गए हो या किसी को किसी तरीके की मदद की हो, तो मैं सामने इनके मुझे बैठाओ, ये बताएं मुझे एक गांव जहां पैंथल ब्लॉक का बताएं कि जहां जिन लोगों ने इन्होंने मदद की है। आपने देखा होगा, मैंने आपके टीवी में या आपके चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, पैंथल ब्लॉक में काफी सारे ऐसे घर हैं जो बरसातों के दिनों में गिर गए थे, और मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों के घर बनाए, और उस टाइम यहां कोई इलेक्शन नहीं थी। जो लोग कहते हैं इनका मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये जनता जवाब देगी कि मुझे यहां से इलेक्शन लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हम भी वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये पार्टी वाले। आज मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में अगर यहां हमारे पैंथल ब्लॉक में जहां कहीं लंबरदार की या चौकीदार की इलेक्शन होगी तो उसके पोस्टर लगा के भी ये लोगों से वोट मांगेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है पब्लिक को कि ये लोकल इलेक्शन है, इसमें लोकल कैंडिडेट को जिताएं, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने देखा होगा 10-11 कैंडिडेट है, जो आपको अच्छा लगता है। और पर्सनली जैसे मैं अपने नाम से इलेक्शन लड़ रहा हूं, सोनू ठाकुर, मैं सबको बता रहा हूं मैं पुराने द्रूड़ से पंच हूं, और मैं अपने नाम से इलेक्शन लड़ रहा हूं, ना कि मैं ये कहीं मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं। लेकिन मैं माता रानी की और पैंथल ब्लॉक के लोगों की पावर मेरे साथ है, यहाँ की शक्ति मेरे साथ है, और मुझे पूरा यकीन है ये लोग मुझे जिताएंगे, और मैं इनके सारे जितने भी जो काम है जो मुझे दिखाएंगे उनके मैं हल करवाऊंगा। सर, डीडीसी की इलेक्शन है, एक लोकल इलेक्शन। ये इलेक्शन वो है कि हमारा ब्लॉक, हम अपने लोगों की सेवा करें, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या कोई पार्टी का। परंतु देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं उनके जो समर्थन में। मतलब कि सेंटर से लोग आ रहे हैं, सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को जिताओ। ये लोकल इलेक्शन है, क्या वो इतना सोनू ठाकुर के नाम से इतना बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो इतना घबरा गए हैं कि वो स्टार कैंपेनर उनके कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं? देखिए रजत जी, ये आपने बोला, अच्छा सवाल मुझे पूछा। मुझे सुनने में आया कि यहाँ स्मृति ईरानी, अरुणा ठाकुर, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्होंने बुलाना है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बुलाएं, वो हमारे एमपी हैं, वो यहाँ लोगों को बताएं कि कोरोना के टाइम वो कौन से गांव में गए हैं और किन किन लोगों की उन्होंने सेवा की है। अभी उनको पता है वो खुद तो आ नहीं सकते क्योंकि लोग उनके पीछे लगेंगे, तो इसलिए वो बाहर के लोगों को यहाँ आके लोग पब्लिक इकट्ठी करने जाते हैं। अगर मान के चलो किसी क्रिकेट खिलाड़ी को यहाँ लाते हैं, पब्लिक उनको देखने जाएगी तो हाँ जी बड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आना है कमेनी के लिए तो जितेंद्र सिंह जी आए, वो एक साइड वो भाषण देंगे, एक साइड हम भाषण देंगे, पब्लिक देखेगी। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ काम किया है उनको लोग वोट दें। मैं भी कहता हूं अगर उन्होंने यहाँ पैंथल ब्लॉक में कोई काम किया है, जनता उनको वोट दे, इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन वो आए, लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या किया है।
अगर यहाँ के कैंडिडेट अजय नंदा जी वो अपने काम बताएं वो ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए किया है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी प्रधानमंत्री जिंदाबाद कहते हैं, प्रधानमंत्री वो सबके हैं, लेकिन ये उनका नाम बदनाम कर रहे हैं और अपना छोटा सा फोटो लगा के और प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोटो लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, आप ही के जिस पार्टी से आपका पहले रिश्ता था, कांग्रेस पार्टी, उसका उम्मीदवार आपके सामने है, कहीं ना कहीं आपने साथ में वक्त गुजारा है, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी का 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी में दिए हैं। मैंने आपको आपके जिसने मैंने फॉर्म भरा था, कांग्रेस पार्टी किसी पर्सनल किसी के घर की तो है नहीं। और रही बात वो बिट्टू ठप्पा जी मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ, ऐसा नहीं है। हम पब्लिक के लिए निकले हैं, पब्लिक जिसको चुनेगी हम उसके साथ हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आज मेरे पोस्टर वगैरह आज देखा आपने, पैंथर ब्लॉक में हमने एक दफ्तर यहां खोल दिया है और पूरी जनता हमारे साथ है। और कैंडिडेट का हमारा कोई नहीं है कि कैंडिडेट कौन खड़ा है, कोई, मैंने अभी तक मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कौन कौन कैंडिडेट है। मुझे पैंथर ब्लॉक की जनता और मुझे कांग्रेस पार्टी से या किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी कैंडिडेट से। और मुझे जहां जनता ये कहेगी मैं उसमें जाऊंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, जिस मर्जी पार्टी में मुझे लोग ले जाएंगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। पहले जनता का भी मैंने भरोसा जो मुझे मेरे पे रखा है, मैं चाहता हूं कि जल्द मैं इलेक्शन में यहां जीतूं और पैंथर ब्लॉक के लोगों के काम करूं। सर, अंत में ब्लॉक पैंथर के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं पैंथर के ब्लॉक के लोगों को से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड है, ये मत किसी जात बात बलादरी रिश्तेदारी इसके ऊपर मत वोट दें। ये बोर्ड आप हमारे पास जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हर एक कैंडिडेट को देखें कि कौन कैंडिडेट काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आप वो देखिए और ये देखिए कि वो आपके जितने भी जो काम है वो कटरा के अंदर होंगे, चाहे वो जितने भी आपके ऑफिस हैं वो सारे कटरा में है। और आपने ये देखना है कि वो बंदा पहले के कोई काम आपके आया है नहीं आया है, उसने काम आपके किए हैं या नहीं किए हैं। अभी तो सारे कैंडिडेट जो भी खड़े हैं वो कहते हैं कि मैं भी कहता हूं कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ये देखे कि ये लोग किसी के काम आए हैं या नहीं आएंगे। ये नहीं कि वो 10-10 बंदों का ग्रोह बना के आ जाएं कि लोगों को बोलो इसको वोट दें इसको वोट दें, लेकिन ये चीज देखें एक बंदे को वोट दो जो बंदा लोगों के काम कर सकता है। और ये नहीं कि एक बंदा हो उसके साथ 10 और हो तो आप वो किसके पास जाओगे, क्योंकि वो उस तरीके का आप कोई काम नहीं कर सकते। कि पर्सनली अगर वोट देना है, एक बंदे की मदद करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके काम आया, आपके काम कर सकता है, आप वो देखिए, ना कि कोई पार्टी। जब सेंटर की इलेक्शन होगी हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सारे लोग वहां चलेंगे, सारे लोग वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री जी की इलेक्शन होगी तो उनको वोट देंगे, उनको विजय बनाएंगे, उनको जिताएंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकल इलेक्शन है, जो लोगों को काम होंगे कटरा तहसील में, लोगों को कटरा थाने में, डीसी ऑफिस में, केडीए में, और इस तरीके के काम रहेंगे। और लोगों को वो बंदा चाहिए जो 24 घंटे इनके साथ चले, कटरा में बैठे, और ये नहीं है कि वो अपनी दुकान में काम करता रहे और लोग परेशान रहें। तो इसलिए मेरा ये सब पैंथर ब्लॉक के सब लोगों से यही अपील है कि बड़े सोच समझ के और उस बंदे को वोट दें जो आपके लोगों के काम कर सकता है और काम कर रहा है और काम करेगा। मेरी यही सारी पैंथर ब्लॉक की जनता से अपील है। शुक्रिया सर। जय माता दी। ये सोनू ठाकुर जी थे जिन्होंने कोरोना काल में अपना भरपूर योगदान दिया लोगों की सेवा में। अब ये ब्लॉक पैंथर में आज़ाद उम्मीदवार हैं, देखते हैं जनता की पैंथर की जनता इनका कितना साथ देगी। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए NH1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।